नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो बड़े बड़े रिस्की रिटर्न के पीछे भागने के बजाय अपनी मेहनत की कमाई को बचाने पर ज्यादा जोर देता है। और इस बात को समझने के लिए वॉरेन बफे की कही एक बात से बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है? नियम नंबर 1, कभी पैसे मत गवाओ। और नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी मत भूलो। सीधी सिंपल बात, लेकिन यही आज के हमारे पूरे डिस्कशन का बेस है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इस नियम के पीछे की वजह समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में लागू कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ पैसों का या नंबर्स का नहीं है। हमारा दिमाग ही कुछ ऐसा बना है कि हमें नुकसान फायदे से कहीं ज्यादा चुभता है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में लॉस अवर्जन कहते हैं। और स्टडीज में यह बात सामने आई है कि मान लीजिए 100 रुपये खोने का जो दुख होता है ना, वो 100 रुपये पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा होता है। और इसी वजह से हम कई बार गलत फाइनेंशियल फैसले ले बैठते हैं। जैसे कोई स्टॉक गिर रहा है, फिर भी उसे पकड़े रहते हैं, बस इस उम्मीद में कि वो वापस ऊपर आएगा। हम असल में उस नुकसान को सच में स्वीकार करने के दर्द से बचना चाहते हैं। तो ये तो हुई दिमाग की बात, लेकिन मामला सिर्फ साइकोलॉजी का नहीं है। असल में जो इसका गणित है ना, वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। और ये गणित पूरी तरह से एक इन्वेस्टर के खिलाफ काम करता है। एक सिंपल सा हिसाब देखते हैं। अगर किसी के 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट में 20% का नुकसान होता है, तो अब उसके पास 80 रुपये बचे। अब वापस 100 पर आने के लिए 20% का गेन काफी नहीं है, उसे 25% का गेन चाहिए होगा। और ये प्रॉब्लम, नुकसान जितना बड़ा होता है उतनी ही बढ़ती जाती है। देखिए, 50% के नुकसान का मतलब है कि वापस उसी जगह पर आने के लिए पैसे को डबल करना होगा, यानी पूरे 100% का गेन। इसीलिए तो कहते हैं कि बाजार नीचे तो लिफ्ट से आता है, पर ऊपर सीढ़ियों से जाता है। रिकवरी में हमेशा ज्यादा मेहनत और ज्यादा वक्त लगता है। तो मुद्दा ये है कि अगर नुकसान इतना ही बुरा है, तो सवाल उठता है कि क्या हम इसे बेहतर तरीके से माप सकते हैं? देखिए, इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग शार्प रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। ये हर तरह के उतार चढ़ाव को रिस्क मानता है। लेकिन हमारे लिए एक कैलमर रेशियो नाम का टूल ज्यादा बेहतर है। ये सिर्फ नीचे जाने वाले रिस्क पर फोकस करता है, यानी कि सबसे बुरा नुकसान कितना हो सकता है उस पर। और मजे की बात यह है कि हमें हमेशा 1 से ऊपर का कैलमर रेशियो चाहिए होता है। लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखें, तो ज्यादातर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो 1 से कम ही रहा है। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, चलिए देखते हैं कि अपने बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके 3 बहुत ही कारगर सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत, जो वॉरेन बफे जैसे दिग्गज वैल्यू इन्वेस्टर्स का मूल मंत्र है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब बहुत ही आसान है, किसी भी चीज को उसकी असली कीमत से कम दाम पर खरीदना। जैसे मान लीजिए किसी को लगता है कि एक स्टॉक की असली कीमत 1000 रुपये है, लेकिन वो उसे 700 रुपये में खरीद लेता है। तो ये जो 30% का फर्क है ना, यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये एक तरह का कुशन है जो मार्केट की गिरावट या हमारी अपनी गलती से बचाता है। दूसरा है ड्राई पाउडर का सिद्धांत। इसका मतलब है कि हमेशा कुछ कैश या सुरक्षित एसेट्स हाथ में रखने चाहिए, ताकि जब मार्केट गिरे तो मजबूरी में अपने अच्छे स्टॉक्स न बेचने पड़े। तो कितना ड्राई पाउडर रखना चाहिए? एक मोटा मोटा नियम यह है कि कम से कम 3 साल के खर्चे, वो खर्चे जो इनकम से पूरे नहीं हो रहे हैं, उतना कैश साइड में जरूर रखें। अब सवाल यह है कि 3 साल ही क्यों? क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो मार्केट को किसी बड़ी गिरावट से उभरने में औसतन इतना ही वक्त लगता है। और तीसरा सिद्धांत आता है जाने माने निवेशक विजय कीडिया से। वो कहते हैं, क्वालिटी पर फोकस करो, खास तौर पर ऐसी कंपनियों पर जिनका मैनेजमेंट मजबूत हो और जिनमें आगे बढ़ने की जबरदस्त क्षमता हो। वो इसे स्माइल फिलॉसफी कहते हैं। साइज में स्मॉल, एक्सपीरियंस में मीडियम, एस्पिरेशन में लार्ज और मार्केट पोटेंशियल में एक्स्ट्रा लार्ज। तो सवाल यह है कि ये सारे बचाव के तरीके इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है, बाजार में गिरावट आती जाती रहती है और जो टिका रहता है वही कमाता है। अगर हम पिछले लगभग 100 साल का डेटा देखें, तो S&P 500 हर साल औसतन 16% से ज्यादा गिरा है, हर साल। लेकिन इसके बावजूद 70% से ज्यादा बार साल के अंत में वो प्लस में ही बंद हुआ। मतलब गिरावट तो इस खेल का हिस्सा है, कोई खराबी नहीं। और यहीं पर उस ड्राई पाउडर की अहमियत समझ में आती है। ऐतिहासिक रूप से मार्केट जितनी तेजी से गिरता है, उसे रिकवर करने में उससे लगभग 3.5 गुना ज्यादा वक्त लगता है।
तो अगर पास में कैश है तो इस मुश्किल दौर को आसानी से पार किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डिफेंसिव होना डरपोक होना नहीं है। ये तो बस समझदारी से रिस्क को मैनेज करने का तरीका है, ताकि हम लंबे समय तक इस खेल में बने रहें और आखिर में जीतें। तो चलिए इस सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या जीतने का असली राज बड़ी छलांग लगाना नहीं, बल्कि गिरने से बचने की तैयारी करना है? शायद एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अच्छे दिनों के लिए नहीं, बल्कि बुरे दिनों के लिए ही बनाई जाती है।